नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम नारद मोह कथा के उस आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्से को समझने वाले हैं जिसने पूरे ब्रह्मांड का इतिहास बदल कर रख दिया। पिछली कड़ियों के बाद अब हम उस टर्निंग पॉइंट पर आ गए हैं जहां एक बहुत बड़े ऋषि का भ्रव आखिरकार टूट जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है, आखिर कैसे एक महान ऋषि के गुस्से ने और उनके द्वारा खुद भगवान को दिए गए शाप ने श्री राम के महाकाव्य यानी रामायण की पूरी कहानी लिख दी। ये कोई आम घटना नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी मिस्ट्री थी जिसके पीछे पूरा त्रेता युग और रामावतार का मास्टर प्लान छुपा हुआ था। आइए इस रहस्य को गहराई से समझते हैं। स्वयंवर के वक्त असल में क्या चल रहा था, चलिए देखते हैं। एक तरफ था देवऋषि नारद का भ्रम। उन्हें लग रहा था कि भाई मैं ही इस पूरी सभा में सबसे सुंदर हूँ और राजकुमारी विश्वमोहिनी तो मेरे ही गले में वरमाला डालेगी। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग थी। उनका चेहरा एक वानर यानी बंदर का था और पूरी सभा उन पर चुपके चुपके हंस रही थी। ये सच में दिखाता है कि जब मोह या अहंकार दिमाग पर हावी होता है ना, तो इंसान सच देखने की काबिलियत पूरी तरह से खो बैठता है। अब हम सोच सकते हैं कि नारद जी के साथ ऐसा हुआ कैसे। इस पूरे खेल को समझने के लिए संस्कृत के इस एक शब्द पर ध्यान दीजिए, हरि मुख। देखिए, नारद जी ने भगवान विष्णु से उनका रूप यानी हरि का रूप मांगा था और भगवान ने उन्हें बिना झूठ बोले वही दे दिया जो उनके लिए उस वक्त सबसे सही था। असल में संस्कृत में हरि शब्द के कई अर्थ होते हैं। इसका मतलब भगवान विष्णु का सुंदर चेहरा भी होता है और एक वानर यानी बंदर भी। भगवान ने इस एक शब्द के डबल मीनिंग का इस्तेमाल किया ताकि उनके सबसे प्रिय भक्त का अहंकार टूट सके। और इसका नतीजा क्या निकला? स्वयंवर के उस नाटकीय पल को इमेजिन कीजिए। राजकुमारी विश्वमोहिनी हाथ में वरमाला लिए आगे बढ़ती हैं। जैसे ही वो नारद जी के पास पहुंचती हैं, वो उस वानर मुख को देखकर हंस पड़ती हैं। उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर देती हैं और सीधे जाकर सभा के आखिरी में बैठे एक और राजा के गले में माला डाल देती हैं। और वो राजा और कोई नहीं बल्कि खुद भगवान विष्णु थे, जो वहां भेष बदल कर आए थे। नारद जी के लिए ये किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं था। इसके बाद तो चीजें बहुत तेजी से बदली। वहां पर भगवान शिव के 2 गण भी मौजूद थे जिन्होंने नारद जी का मजाक उड़ाया। जब नारद जी अपनी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे तो उन गणों ने हंसते हुए उनसे कहा कि कृपया जाकर किसी जलाशय में अपना चेहरा तो देखिए। कॉन्फिडेंस से भरे नारद जी ने जैसे ही पानी में झांका, उनका सारा भ्रम एक पल में शीशे की तरह चूर चूर हो गया। उन्होंने देखा कि पानी में उनका नहीं बल्कि एक बंदर का चेहरा दिख रहा है। हम समझ सकते हैं कि जब इतना बड़ा अहंकार टूटता है तो क्या होता है। नारद जी के अंदर गुस्से का एक ज्वालामुखी फट पड़ा। क्रोध में अंधे होकर उन्होंने सबसे पहले शिव के उन्हीं दोनों गणों को शाप दे डाला। उन्होंने कहा कि तुमने मेरा मजाक उड़ाया है, इसलिए तुम दोनों अगले जन्म में भयंकर राक्षस बनोगे। हालांकि थोड़ा शांत होने पर उन्होंने बाद में इस शाप में ये जोड़ दिया कि उन्हें खुद भगवान विष्णु के हाथों ही मुक्ति मिलेगी। और हैरत की बात यह है कि यही वो शाप था जिसने आगे चलकर रामायण के 2 सबसे शक्तिशाली राक्षसों रावण और कुंभकर्ण के जन्म की नींव रखी थी। लेकिन बात यहाँ रुकी नहीं। नारद जी का गुस्सा गणों पर निकालने के बाद भी शांत नहीं हुआ। बदले की आग में जलते हुए वो वहां से तेजी से निकले और रास्ते में ही उन्होंने भगवान विष्णु को रोक लिया। ये दृश्य अपने आप में बेहद टेंस था। एक परम भक्त अपने अपमान से इस कदर बौखला गया था कि उसने खुद परमेश्वर, माता लक्ष्मी और राजकुमारी विश्वमोहिनी का रास्ता रोक लिया और बिल्कुल आग बबूला होकर उनके सामने खड़ा हो गया। उनका मोह अब अपने बिल्कुल चरम पर था। और उस वक्त नारद जी के जो शब्द थे वो उनके भयंकर क्रोध को साफ दिखाते हैं। उन्होंने सीधे भगवान पर आरोप लगाते हुए चीख कर कहा कि आप स्वार्थी हैं, कपटी हैं और दूसरों का सुख नहीं देख सकते। समुद्र मंथन के वक्त आपने शिव को विष दे दिया और खुद लक्ष्मी को रख लिया। सोचिए जरा, आध्यात्मिक अहंकार ने एक महान भक्त को इस हद तक अंधा कर दिया था कि वो पूरी सृष्टि के पालनहार को ही ऐसी बातें कहने लगे थे। और फिर आया वो ऐतिहासिक क्षण जिसने आगे के युग का इतिहास लिख दिया। नारद जी ने अपने हाथ में जल लिया और श्री हरि को 3 बड़े शाप दे दिए। ध्यान से सुनिए। पहला शाप, मनुष्य जन्म। क्योंकि आपने मनुष्य रूप धार कर मेरे साथ छल किया है, इसलिए आपको भी धरती पर एक साधारण मनुष्य बनकर जन्म लेना होगा। दूसरा, पत्नी वियोग। जिस तरह आज मैं अपनी होने वाली पत्नी के लिए तड़प रहा हूँ, आपको भी अपनी पत्नी से अलग होने का भारी दुख सहना पड़ेगा। और तीसरा, वानर सहायता।
आपने मुझे वानर का मुख दिया, इसलिए उस दुख की घड़ी में केवल वानर ही आपकी सहायता करेंगे। अब इन शापों के असर पर गौर कीजिए कि कैसे नारद जी का वो गुस्से में दिया गया शाप रामायण का एकदम सटीक ब्लूप्रिंट बन गया। मनुष्य रूप लेने का शाप आगे चलकर भगवान के श्री राम अवतार का कारण बना। पत्नी वियोग के शाप ने माता सीता के अपहरण की भूमिका तय की और वानरों द्वारा सहायता के शाप ने ही हनुमान जी और वानर सेना के उस महान गठबंधन की रूपरेखा तैयार की। असल में एक पल के क्रोध ने इस पूरी अलौकिक योजना को जन्म दे दिया था। अब इन सब के बीच भगवान विष्णु का रिएक्शन देखिए। नारद जी के उस उग्र रूप के बिल्कुल विपरीत श्री हरि बिल्कुल शांत थे। उन्होंने एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहा, हे नारद, मैं तुम्हारे इन सभी शापों को खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। ये मेरी ही इच्छा है। ये दृश्य भगवान की करुणा और उनकी दिव्य शांति का सबसे बड़ा उदाहरण है। वो अपने ही भक्त के गुस्से को पूरे संसार की भलाई के लिए अपने ऊपर ले लेते हैं। और जैसे ही भगवान ने ये शब्द कहे, उन्होंने अपनी उस प्रबल माया को वापस खींच लिया। अब सोचिए कि एक ही पल में क्या से क्या हो गया। कुछ ही पल पहले जो बहुत बड़ा और सुंदर नगर दिख रहा था, वो स्वयंवर का मंडप, राजकुमारी विश्वा मोहिनी और वहाँ बैठे तमाम राजा, सब कुछ एक सेकंड में गायब हो गया। वहाँ कुछ नहीं बचा, कोई नगर नहीं, कोई राजकुमारी नहीं। चारों तरफ सिर्फ एक सन्नाटा था और सामने साक्षात भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए खड़े थे। पूरी माया छिन्न भिन्न हो चुकी थी। माया का वो पर्दा हटते ही नारद जी के दिमाग पर छाया हुआ अहंकार का अंधेरा भी पूरी तरह से छट गया। रियलिटी का सच जब सामने आया तो क्रोध की जगह एक भयानक पश्चाताप यानी गिल्ट ने ले ली। उन्हें अचानक से इस बात का एहसास हुआ कि हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही आराध्य देव को शाप दे दिया। वो बुरी तरह कांपते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे और उनसे बार बार क्षमा मांगने लगे। भगवान विष्णु ने अपने भक्त को इस तरह रोते हुए देखा तो उन्हें दिलासा दिया और उनके सामने शुद्धि का मार्ग रखा। भगवान ने बड़ी ही शांति से समझाया कि देखो, एक सच्चे भक्त की वाणी कभी खाली नहीं जा सकती, इसलिए शाप तो लागू होंगे, लेकिन ये घटनाएं अंत में पूरे ब्रह्मांड में धर्म की स्थापना का एक बहुत बड़ा काम करेंगी। नारद जी को उनके अपराध बोध और इस पाप से मुक्त करने के लिए भगवान ने उन्हें भगवान शिव के 100 नामों का जाप करने को कहा, क्योंकि ऐसी स्थिति में शिव की आराधना ही परम शुद्धि का सबसे अच्छा मार्ग थी। यहाँ हमें इस पूरी घटना के पीछे छुपे उस गहरे अर्थ को समझना होगा जिसे हम लीला कहते हैं। जो घटना पहली नजर में किसी महान ऋषि के दुख भरे पतन जैसी लगती है, वो असल में भगवान की रची हुई एक ईश्वरीय लीला थी। ये समझिए कि ये किसी सर्जरी की तरह थी। भगवान ने अपने भक्त के अंदर पनप रहे अहंकार रूपी बीमारी को काटने और ब्रह्मांड को रावण जैसे असुरों से बचाने के लिए जानबूझकर खुद को शापित होना स्वीकार कर लिया। ये सब कुछ एक बहुत बड़े सार्वभौमिक कल्याण के लिए रचा गया था। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल खड़ा होता है। क्या सच्ची भक्ति और किसी बड़े कॉस्मिक पर्पस को पूरा करने के लिए हमारे अंदर के अहंकार का पूरी तरह से नष्ट होना जरूरी है? अंधा अभिमान किस तरह हमारी रियलिटी को झूठा बना देता है और हमारे पतन का कारण बनता है? नारद मोह की ये कथा इसका सबसे शक्तिशाली और अमर उदाहरण है। इस विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे रामावतार की पूरी नींव इसी घटना पर टिकी थी। इस कहानी के इन गहरे अर्थों पर हम सबको विचार जरूर करना चाहिए। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।